तू कब से पतंग उड़ाने लगा बे? जब से मेरे घर के सामने नई किराएदारनी आई है ना, तब से। यार किराएदारनी का पतंग उड़ाने से क्या लेना देना है यार? है ना, मैं अपने छत से ये पतंग उड़ाता हूँ और फिर जानबूझकर ये पतंग कटवाता हूँ, और फिर मेरी नई किराएदारनी के घर ये पतंग पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मैं वहां जरूर पहुंच जाता हूँ। और वहाँ खूबसूरत सी लड़की रहती है जिसका नाम है पतंगा, और मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, मेरी पतंगा, ओ सॉरी, मेरी पतंग है क्या? हाँ। वाह व्हाट अ रोमांस। सुन, तो ये तो अपनी पतंग कटवानी है, तो एक काम कर, ये पतंग तू मुझे दे दे और तू एक और ले ले, ठीक है? अबे ये नहीं दूंगा। हाँ यार मैं बहुत जल्दी है, मुझे पतंग की बहुत सख्त जरूरत है यार। अबे ओ, तो ये मार्केट चांद पर थोड़ी ना लगा है, थोड़ी दूरी पे तो है, जाके ले आ अपनी पतंग। देख 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 देख, मैं जल्दी में हूँ, तू मेरा दोस्त नहीं है, लेना। नहीं हूँ। और सुन, अगर तूने फिर से इस पतंग का नाम लिया तो दोस्ती तो क्या बेटा, मैं तुझे जानता तक नहीं हूँ। हाँ, तू एक पतंग के लिए दोस्ती तोड़ देगा अपने दोस्त से? अबे दोस्ती बचाए रखना तेरे हाथ में भी तो है। हाँ, जाके ले आ अपनी पतंग, दोस्ती बच जाएगी, लेकिन मैं तुझे ये वाली पतंग हरगिज हरगिज नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा इस पतंग में क्या है जो ये मुझसे बड़ी होगी बे? ये मेरे फेवरेट रंग की पतंग है, और ये रंग की पतंग बाजार में मिलती भी नहीं है। और सुनना, मेरी किराएदारनी के दुपट्टे से काफी मिलती जुलती भी है। हाँ। तेरी बकवास कर, तू बंद, इधर ला इसको, इधर इधर। अबे क्या कर रहा है, पतंग टूट जाएगी। ये विभूतिया था और विभूतिया ही रहेगा। हाय हाय खींच खींच खींच, अरे रद्दा मार। अरे दादा, जो भी खेल बढ़िया है। यहाँ है। अरे ढील दे। अरे हप्पू सिंह जी। अरे गोरी मैम हाय। अरे हप्पू सिंह जी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे गोरी मैम, क्या नुक्कड़ पे देख लेती, हम मिल जाते। वैसे हमें बड़ी खुशी हो रही कि आपने उल्टो हमें याद करो। बताओ क्या काम है? भाई याद तो हम भी आपको बहुत कर रहे थे, क्या है कि आपसे एक जरूरी काम है। दरअसल बात ये है हप्पू सिंह जी, हमने ना पतंग उड़ाने के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। तो गोरी मैम, ऐसो पतंगन ने आपको क्या बिगाड़ दो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारे आदमी पतंग के अंदर लटकते हैं, ऐसे आपके घर के अंदर झांक रहे हो। फालतू। देखा देखा आपने, सुनी इनकी बातें, कैसे एक सामान्य सी बात को इन्होंने जो है अश्लील कपड़े पहना कर यूं पेश किया। देखा आपने जो का बकवास करी तुमने? ना ना, तुम बोले का कपड़ा पहनाने से कौन अश्लील कैसे हो सकते है? फालतू की बात कर रहा हूँ। आप लोग मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? हप्पू सिंह जी आप बताइए, पतंग कहाँ उड़ती है? वहां जहाँ आप देख रहे हैं आसमान में उड़ती है ना। आसमान में और क्या उड़ता है? क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचता? गोरी मैम को ससुर उड़ते हुए, आप तो ना उड़ती। आप काय परेशान हो रही? चलन दो ना काम। हप्पू सिंह जी, आसमान में पक्षी उड़ते हैं, क्या उनकी तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और हम जो है कोमल हृदय के इंसान हैं, इसलिए इंसानों की नहीं पक्षियों की भी परवाह करते हैं, समझे आप? देखिए हप्पू सिंह जी, दरअसल ना हमने कमिश्नर साहब से भी बात की है, उन्होंने भी कहा है और वादा किया है कि वो हमारा सपोर्ट करेंगे। हाँ, इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको मैटर दे दूं और आप पैम्फलेट्स छपवा कर बंटवा देंगे। और वो पैम्फलेट जो है आपको छपवा के कानपुर के चप्पे चप्पे पर लगाने हैं, लोगों को जागरूक करना। सुन रहे हैं आप? हप्पू सिंह क्या कर रहे हैं आप? सुन नहीं रहे हमारी बात? कहाँ ध्यान है आपका? लड़ गई, अरे कट गई। गोरी मैम क्या ढील ले रही, कट जाएगी सारी। हमें लगता है कमिश्नर साहब से कहकर इनके पेच लड़वाने पड़ेंगे, वही इनकी पतंग काटेंगे। तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। यार तू फालतू की बात। एक सेकंड गोरी मैम, आप 2 मिनट रुक जाओ, आपसे अब हम बात कर रही। कट गई कट गई कट गई कट गई। अरे दादा! अरे यार!
गोरी मैम। अरे अब बताओ का है मैटर, कैसो है मैटर, का छपवाने सब छपवा देंगे हम। अरे दादा भाभी जी फटाफट काम निपटाइए, एक और सेशन हो जाए पतंगबाजी का, क्या बोलती हैं? का करेंगे पतंगबाजी करके? हाँ, पता नहीं हमरा पिछला चिट्ठी मिला भी है कि ना ही मंजू बुआ को। चिट्ठी मिली होगी भाभी जी, मिली होगी, क्यों नहीं मिली होगी? ऐसे फॉर्मूला हमेशा वर्क करते हैं भाभी जी। हमको ना ही पता, पर आपको एक बात बताएं, हमको कल का लगा कि मंजू बुआ ना हमसे मिलने आई रही, बहुत सारी बातें किए, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी हमरे साथ। हाँ, उसके बाद हम उनसे पूछे भी कि का बुआ जी आपको हमरा चिट्ठी मिला? और उतने में लड्डू के भैया आए और हमको डस्टबिन कर दिए। डस्टबिन तो खुद वो हैं भाभी जी, डिस्टर्ब कर दिया होगा उन्होंने आपको। हाँ, सही पकड़े हैं भाभी जी। नेवर माइंड, अगर चिट्ठी नहीं मिली है तो एक और कोशिश करते हैं भाभी जी। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मुझे तो बड़ा मजा आया था आपके साथ। मुझे अच्छा लगा भाभी जी कि मैं आपके किसी काम आ सका, यू नो। अब पता नहीं क्या कर पकड़ ली। इधर आइए सर, इधर आइए, बीच में आइए। हाँ। थैंक यू भैया। इडियट्स। भाभी जी तो फिर चले पतंग उड़ाने, क्या बोलती हैं? और देखिए प्रभुति जी, जब तक मंजू बुआ का जवाब ना ही आता ना, हम पता नहीं देखते हैं। देखिए भाभी जी, जिस पतंग के पीछे दुनिया दीवानी हो रही है वो पतंग आपके हुस्न की दीवानी है। आपके पैरों में देखिए, गिर के ये आपके पैरों के चरण स्पर्श करना चाह रही है। आप का बोलते ना, हमरे कछु ना ही समझ आता है। ये पतंग पर कछु लिखा है। प्यारी अंगूरी, मेरी किशमिश, मेरी खजूर, हम आ गए हैं बड़ी दूर, पर अब भी तेरी याद आती है। चिट्ठी मिली और मैं रोक ना पाई जवाब देने से, तुम्हारी मंजू बुआ। हाय दिया मंजू बुआ का जवाब। वो खुद ही अपने हाथ से लिखकर चिट्ठी भेजी है हमको। हम आपको बोले थे हम आपको क्यों हमसे बहुत प्यार करती हैं। वो हमको जवाब जरूर देंगी। हम ये बात लड्डू के भैया को भी बोले थे, लेकिन वो मान ही ना ही रहे थे, बहुत डायपर हो रहे थे। अबे जी वो हाइपर होता है। सही पकड़े हैं। कैसे हो सकता है? क्या बोले? अबे जी मुझे लगता है हमें कोई उल्लू बना रहा है। उसने ये पतंग वाली चिट्ठी पढ़ ली है और वो हमारे साथ खेल खेल रहा है उसका जवाब देके। आई थिंक कोई बेवकूफ बना रहा है हमें। Somebody is playing games with us. और ना ही ऐसा कुछ नहीं है, ये हमरे बुआ जी का ही लिखावट है। भाभी जी आपके पास अपनी बुआ की कोई चिट्ठी विट्ठी है क्या? 2 चिट्ठियां रखी हैं और हमको पता है कि ये उन्हीं का लिखावट है। दिखाइए जरा। हाँ ये अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो सारे? यार वह पीली पतंग को कट के यहीं गिरना तो कहीं बाग बगीचे में गिर जाती। लेकिन अब क्या करे जालिमो। वैसे यार पतंग है ना बड़ी मस्त रहती है यार, पीले रंग की। आए हाय मजा आ जाता, ले लेते तो यार। वाह ठीक है, जय कही ना तूने पतंग के सच्चे लुटेरे वाली बात। अब मेरी जान जा अंदर और पतंग लेके आ। तू लेके आ जा अंदर से जाके, ध्यान दे रहा हुआ है। अबे बावली में तो बेधड़क अंदर चला जाता, लेकिन वो क्या है कि आज ही मैंने बाल धोए और ऐसा कहा जावे कि बाल धो के ऐसी जगह पे ना जावे वरना चुड़ैल साथ हो लेवे। सारे तुझे घुइया की नौली है गई। हाँ जो बात कर ना तू बात छोरियों के बारे में कही जाती, ज्यादा समझदार बन रहा है। अबे तेरे खानदान में भी किसी ने शास्त्र पढ़े?
अबे शास्त्र के हिसाब से छोरों में आधी छोरियां होवे। हाँ क्या बात कर रहे हो यार? कसम से। हैं? हो तो है तो फिर ठीक है, आधी छोरी तेरे में आधी छोरी तेरे में, मेरा तो काम बन जाओ। सारे करवे फालतू की बकवास करवा लो, घूम फिर के तेरी सारी बात ना छोरे पे आती है। चुप हो जा, सारे कर दूंगा मुक्को कर खींच के। अब भैया एक काम करते हैं, तीनों ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर चलते हैं, जियेंगे भी साथ मरेंगे भी साथ। हाय हाय क्या बात है, पहली बार अकल की बात की है तूने। चल अंदर। जालिमो, अब मोको लग रहा यार हवा चल रही ना तेज, तो वहां से खुल गो गेट। हाँ यार, क्या आवाज से हुए हैं। चल आ जाओ आ जाओ। मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। हाथ तो पकड़ ले यार। ऐसे मत करो, ओवर रिएक्ट, डर लगता है यार। देखिए भरभूति जी, हमरे बुआ जी के हाथ का लिखा हुआ चिट्ठी। है ना, दोनों का लिखावट बिल्कुल एक जैसा। भाभी जी ये तो कमाल हो गया, दोनों की लिखाई एक जैसी है और रात तो एकदम एक जैसा है। अब वही तो हम आपको समझा रहे थे कि हमारी बुआ जी हमसे बहुत प्यार करती हैं, वो हमको जवाब जरूर भेजेंगी, लेकिन आप मान ही ना ही रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वही तो हमारी बुआ जी की ना बहुत सारी बातें किसी को समझ ना ही आती थी, लेकिन फिर वो बाद में ना हमको समझा देती थी। और एक तो बात बताएं, आप जहाँ बैठे हैं ना, वो यहीं आकर बैठती थी। अब तो आप मानते हैं कि हमारी बातों में कछु टूथ है। भाभी जी टूथलेस तो आपके लड्डू के भैया हैं, वो ट्रूथ होता है। सही पकड़े हैं आप। कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी जी। भाभी जी एक काम करते हैं, एक और पतंग लेके आते हैं, उस पर चिट्ठी लिखते हैं और वो उड़ाते हैं, देखते हैं उसका जवाब आता है कि नहीं आता। क्या बोलती हैं आप? बड़ी सही क्या पतंग मस्त है यार। तेरी जान। अरे जी यार, वो मिल गई। अरे यार, अरे यार ढूंढ रहे थे, सामने पड़ी थी प्यारी सी, देख मैं कह रहा था ना मलखान। हेलो बिल्कुल। हेलो हेलो बैठो। डरो मत, घबराओ मत। आप कौन हो फिर अंकल? मेरा नाम माइकल डिकोस्टा है। अंकल जी वो तो ठीक है, लेकिन आपने मुंह पे इतना सारा पाउडर क्यों लगा रखो है? ओ, पतंग लूट मारी चल रहा था। मैं भी मेरे बचपन में पतंग के पीछे बड़ा भागता था। फिर बस आ गए। ओ, सही कह रहा हो चाचा, बसों का यही है, हमेशा गलत टाइम पे चले, इसलिए चाचा मैं स्कूल ही ना गया। मगर मुझे स्कूल का बड़ा शौक था, फिर बस आ गया। अंकल आप क्या यही कानपुर में रहते हो? हाँ, मैं काफी साल विमला नगर में रहा, फिर बस आ गया। अंकल जी एक बात बताओ, आपकी हर बात में बस क्यों आ जाती है बीच में? अरे मैंने थोड़ी ना बुलाया था, अपने आप से मेरे सामने आ गया, मैं उससे टकरा गया। कसम से कह रही हूँ चाचा, बस वालों का यही हाल है, बोतनी वाले देख के ना चलावे। वैसे चाचा आजकल कहाँ ठिकाना है तुम्हारा? आप मेरा मतलब है चाचा, कहाँ रहो? नीचे। नीचे किधर अंकल? जहाँ पे तुम्हारे पैर है वहां पे मेरा बाथरूम है। और जहाँ पे तुम बैठे हो वहां मेरा बेडरूम है। अच्छा खासा जी रहा था, फिर बस आ गया,
मुझसे टकरा गया और मैं मर गया। अरे मोरी मैया। अंकल आपका नाम बताना वापस। माइकल डिकोस्टा। माइकल डिकोस्टा। है तुम तेल मलके नाइस मीटिंग अंकल, चलता हूँ। नहीं जाने दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अंकल मेरी शादी नहीं बाकी है अंकल अभी। मैं चिल्ला। तिवारी जी हमारा ना घूमना सफल हो गया। हाँ भाभी जी, वाकई आपके साथ असीम आनंद की प्राप्ति हुई, एकदम मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मजा आने वाली क्या बात है तिवारी जी, इतना सीरियस इशू है ये। नहीं भाभी जी, मतलब पंछियों को देख के मजा आ गया ना, और उनको भी कितना मजा आया, कितना आनंद हुआ होगा कि दो प्रेमी, मतलब दो इंसान उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, है ना भाभी जी? तिवारी जी आप भी ना। हाँ भाभी जी, हम भी ना। अरे पंछियों को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं भाभी जी, जैसे जैसे देखिए हम अपना दिल हथेली पर लेकर चलते हैं और ये दिल हमेशा किसी न किसी के लिए धड़कता है, मतलब अंगूरी के लिए। तो ऐसे ही पंछियों का भी दिल होता है भाभी जी, और वो इस दिल से बस दुआएं देते चले जाते हैं, दुआएं देते चले जाते हैं। वैनिला फ्लेवर। हाँ तो चलिए बुआ जी को चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं। हाँ लिखिए। बुआ जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ आपकी आशीर्वाद से हम और लड्डू के भैया यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, और आपकी कुशलता की कामना हम ईश्वर से करते हैं। भाभी जी हम पतंग पे एक मैसेज लिख के भेज रहे हैं, कोई किताब नहीं लिख रहे हैं पतंग पे। हाँ ठीक बा, लेकिन कम से कम ना प्रणाम लिख दीजिए। हाँ और नहीं तो कहा है ना, बुआ जी को लगेगा कि हम स्वर्ग का सिधार गए, अंगूरी तो सब संस्कार ही भूल गई है। ओके लिखता हूँ। बुआ जी प्रणाम। आगे लिखता हूँ कि हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप ऊपर से जवाब दे रही हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये कोई शरारत तो नहीं है। अभी ये बताइए कोई ऐसी बात बुआ जी के बारे में जो सिर्फ आप जानती हो। सिर्फ हम? यस। ऐसा क्या बात था? हाँ हमको याद आया। हमारी बुआ जी को ना शेर बहुत पसंद थे। शेर, वो बहुत शेर मारती थी। सुबह उठते से ही ना एक ठो शेर मार देती थी, और दोपहर शाम होने तक तो 2-3 शेर और मार देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बुआ जी बहुत ही बहादुर महिला थी। बहादुर? बहादुर तो हमको ऐसा कभी बहुत खास ऐसी लगी नहीं। तो क्या शेर पर्सनली आता था उनके सामने किचन में सुसाइड करने के लिए? शेर काहे सुसाइड करेगा? अब ये सुसाइड सही पकड़े हैं। आप वो जंगल वाला शेर समझ रहे हैं? हाँ। नहीं हम शेर और शायरी वाला शेर का बात कर रहे हैं। ओके एनीवे, और कोई बात? हाँ और क्या पूछ सकते हैं उनसे? हाँ उनसे पूछिए कि हम होली पर क्या पहने थे। होली पर आपने क्या पहना था? आए भाभी जी, उड़ाते हैं इस पतंग को। हाँ चलिए।